हरिओम। क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों के लिए गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और शादी विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु अचानक सब छोड़कर क्यों सो जाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है और इस दिन कौन सा पौराणिक कथा सुनने मात्र से इंसान के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की वही महापुण्यमयी और चमत्कारी व्रत कथा सुनेंगे। और अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ दीपश्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। इस परम पावन कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया था कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को शयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे बेहद धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करने वाले राजा थे। उनके राज में कभी कोई अकाल, दुख या बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक उनके राज्य में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक समय राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बूंद भर भी बारिश नहीं हुई। चारों तरफ भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां तालाब सूख गए, अन्न के लाले पड़ गए और यज्ञ हवन सब बंद हो गए। भूख और प्यास से तड़पती हुई प्रजा राजा के पास आई और रोते हुए गुहार लगाने लगी। ने कहा, हे राजन, आप तो धर्मात्मा हैं, फिर हमारे राज्य में यह संकट क्यों आया? बिना वर्षा के हम सब समाप्त हो जाएंगे, कृपया हमारी रक्षा करें। अपनी प्रजा का दुख देखकर राजा मानधाता बहुत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सजा मेरी निर्दोष प्रजा भुगत रही है। इसी उलझन को दूर करने और समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। जंगलों में भटकते हुए राजा मानधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा से उनके आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर कहा कि ऋषिवर, मैं पूरी ईमानदारी से राजधर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरी राज्य में 3 साल से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा भूख से मर रही है, कृपया कर मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। इसी अंगिरा ने अपने तपोबल से ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, यह सतयुग है, इसका सबसे सरल और अचूक उपाय है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत। तुम अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर इस एकादशी का पूरे नियमों के साथ व्रत और पूजन करो। भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही वर्षा होगी और तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल हो जाएगा। ऋषि अंगिरा की बात मानकर राजा मानधाता वापस अपने महल लौटे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा और उनकी पूरी प्रजा ने मिलकर पूरे विधि विधान से देवशयनी एकादशी का निर्जला व्रत रखा। भगवान मधुसूदन की पूजा की। व्रत पूरा होते ही एक दिव्य चमत्कार हुआ। आसमान में काले घने बादल छा गए और पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए, अनाज के भंडार भर गए और पूरी प्रजा सुखी हो गई। मृत्यु के बाद राजा मानधाता को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सूत्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सभी कष्ट और आर्थिक तंगियां दूर हो जाती हैं। तो यह थी देवशयनी एकादशी की चमत्कारी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु को सुलाने से पहले उनकी पूजा करना और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है आपको यह पावन कथा पसंद आई होगी। इस कथा का पुण्य कमाने के लिए इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।